हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्ते जी। आप अपना परिचय देंगे? जी मैं रुक्मिणी भारद्वाज हूँ, भीलवाड़ा शहर से आई हूँ मैं। हाँ जी, तो आपको क्या बीमारी हुई? जी मेरी मदर को थी, हाँ जी। ब्लैडर में कैंसर था उनको, मेरी मदर को हाँ 2.5 जी। साल पहले उनका ब्लैडर में कैंसर था। उसकी वजह से उनको जब हमको पता चला तो उन डॉक्टर ने बताया कि किडनी में भी हो सकता है। हाँ जी। तो फिर उनको एक किडनी रिमूव भी करवाई, दवाई भी ली। फिर वो 1 साल तक वो चीज चली, हमको लगा कि ये चीज खत्म हो गई है, लेकिन 1 साल बाद वापस से वो चीज उठ गई। फिर पता चला हमको कि वापस से ये तो कैंसर का रूप हो गया उसका। हाँ जी। फिर हमने पहले फिर उसका कीमो भी करवाया। हाँ जी। हमको लगा कि चलो कीमो से कुछ हो सकता है, हाँ जी। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। बहुत परेशान हुई मेरी मदर। हाँ जी। फिर ये अपने भीलवाड़ा के बारे में मुझे पता चला, किसी के थ्रू पता चला। हाँ जी। तो फिर हम यहाँ पे दवाई ट्रीटमेंट लेने आए मेरी मम्मी के, और सारी दवाई लेके गए। 2.5 साल हो गया मेरी माँ ने सारी दवाई पूरी प्रॉपर तरीके से ली, हर चीज़ का परहेज भी रखा। और उनको मन में यही था कि बस मुझे किसी भी तरह से ठीक होना है। उनको मन में विश्वास था कि दवाई लूंगी और मैं ठीक होगी, और दवाई लेने से ठीक भी हो गई वो। और अब बिल्कुल भी आज हमको हंसराज जी सर ने बताया कि मेरी माँ की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छी रिपोर्ट आई है। उनको जो कैंसर का जो ये भयानक बीमारी, वो बीमारी एकदम ठीक हो गई है मेरी माँ के। और मैं नवग्रह आश्रम और हंसराज जी चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने और अच्छी रिपोर्ट दी, ताकि मेरी माँ की ज़िंदगी सुधर गई और हमारी भी ज़िंदगी सुधर गई। और बहुत अच्छी खुशखबरी दी हमको कि मेरी माँ इस बीमारी से अब ठीक हो गई है बिल्कुल। बस मैं जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनको यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आप टाइम पे जैसे जैसे सर बता रहे हैं, जैसे जैसे पर्चे में लिखा हुआ है, उस हिसाब से टाइम से शेड्यूल के हिसाब से रोज की रोज दवाई ले, दवाई को स्किप मत कीजिए। हाँ मानो ये दवाई बहुत कड़वी होती है, हाँ जी। किसी के हाँ। बस में नहीं होती है दवाई लेना, लेकिन अगर आप जिंदगी चाहते हो तो आपको लेनी भी पड़ेगी और सहन भी करना पड़ेगा। मतलब आप ये सोचो ना, अगर कैंसर होता है तो बड़ी से बड़ी बीमारियों में दवाई कितनी कड़वी होती है, लाखों रुपए भी लगते हैं। ऑपरेशन भी होता है, पेशेंट कितना तकलीफ में होता है, पूरा हाँ जी। परिवार तकलीफ में होता हाँ है। जी। और उसका भी ये भी पता नहीं चलता कि वो जिंदगी जिएगा आगे कि नहीं जिएगा, एंडिंग कभी भी हो सकती है उसकी। हाँ जी। लेकिन ये दवाई अगर आप लोगे तो एक तो चीज जड़ से निकलेगी, हाँ जी। और जो पैसे लाखों रुपए में आप ऐसे डॉक्टरों को एलोपैथी को दे रहे हो, वो चीज अच्छे काम में लगेगी। हाँ जी। और कम पैसों में और कम टाइम पे, और अपने को ये विश्वास हो जाता है कि किसी भी हाल में वो पेशेंट ठीक हो गया, और अगर इस आश्रम में आ गया तो वो 100% ठीक होके ही जाएगा। लेकिन आपको एक तो विश्वास रखना पड़ेगा, हाँ जी। और टाइम पे शेड्यूल से दवाई लेनी पड़ेगी, जैसे सर चाहे वैसे जड़ी बूटियों का बराबर सेवन करना पड़ेगा, और टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देने से जड़ से खत्म होगी। और 100% मैं तो हर पेशेंट को और हर इसको इलाज लेने वालों को कहती हूँ कि आप टाइम से दवाई लीजिए हाँ जी। और पूरा विश्वास रखिए। हंसराज जी सर की दवाई के कारण और नवग्रह आश्रम के सपोर्ट के कारण आप जिंदगी जियोगे आगे, और बहुत लंबी जिंदगी जियोगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम दशरथ भारद्वाज है। हाँ जी। तो मैं भी आया हूँ मैडम के साथ में, और अभी जस्ट आज की बात है, हमें लास्ट रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था कि भाई ये रिपोर्ट करवा लो, उसके बेस पे हम बता देंगे कि भाई क्या है। हाँ जी। तो आज रिपोर्ट देखी, हमें बड़ा अच्छा लगा। और बाहर 2 पेशेंट अभी मिले, एक जोधपुर का पेशेंट मिला और एक जयपुर के पास में कोई है। तो हमने भी, क्योंकि हमको भी किसी ने मोटिवेट किया, आज हमने भी उन दोनों पेशेंट को मोटिवेट किया, क्योंकि हमें रिजल्ट मिला तो हम भी आगे किसी को मोटिवेट करेंगे। हो सकता है कड़ी से कड़ी जुड़ के, और हो सकता है कभी 2, कभी 4, कभी 5 ऐसे करके पता नहीं कितने लाखों लोगों की जिंदगी यहाँ आके सफल हो रही है और वो ठीक हो रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से नवग्रह आश्रम और पूरी टीम को, और विशेष तौर पर हंसराज जी सर को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आज इतनी भयानक बीमारी से मेरी सासू माँ को उबारा है और उन्हें एक नई जिंदगी दी है। धन्यवाद।